हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम निधि एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज का टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड। सो इस टॉपिक के 3 वीडियो होंगे। पहले वीडियो के अंदर डिमांड का मीनिंग, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। डिमांड कौन करता है? एक कंज्यूमर। तो हम यहाँ पे एक रैशनल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो एक कंज्यूमर ने कितनी क्वांटिटी डिमांड करी। डिमांड का यहाँ पे मतलब है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। यहाँ पे दोनों वर्ड्स ध्यान से सुनना, विलिंगनेस एंड एबल टू बाय। अगर वो विलिंग है बट उसके पास पैसे नहीं है, वो एबल नहीं है, तो फिर वो डिमांड नहीं होगी। यहाँ दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। वो विलिंग होना चाहिए, उसे वो कमोडिटी चाहिए, और वो एबल होना चाहिए, उसके पास उतने पैसे भी होने चाहिए। प्राइस, पॉसिबल प्राइस एंड टाइम। तो डिमांड का मतलब हो गया कितने क्वांटिटी कंज्यूमर खरीदना चाहता है और वो विलिंग है खरीदने के लिए, एबल भी है एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम। यहाँ पे दो टाइप्स है इसके। तो पहला टाइप है इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और मार्केट डिमांड ऑल द कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। Definition में demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy है, और ये हो गया individual demand। एंड मार्केट डिमांड हो गया, मार्केट डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए commodity that all the consumers are willing and able to buy at a particular price and a particular time। आई होप क्लियर होगा। इंडिविजुअल डिमांड एक पॉइंट, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और मार्केट डिमांड ऑल द कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आगे है इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड या फिर फैक्टर्स जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो एक रैशनल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे कि रैशनल कंज्यूमर के लिए सबसे पहला फैक्टर क्या है जो इफेक्ट करेगा उस प्रोडक्ट की डिमांड को, इज दैट इट्स प्राइस। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। सबसे मेन चीज है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है तो हम डिमांड नहीं करेंगे, और अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम हमारी डिमांड को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के प्राइस में और उसकी डिमांड में एक इनवर्स रिलेशन देखा है। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिर जाती है, और अगर प्राइस गिर जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। हमारे लिए वो प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे है एक इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन इन व्हाट? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। ध्यान से सुनना, प्राइस भी खुद प्रोडक्ट का ही है, क्वांटिटी भी उसी प्रोडक्ट की है। प्राइस में और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है। इसी को आगे हमने लॉ ऑफ डिमांड में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पहला फैक्टर था प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। प्रोडक्ट का प्राइस क्या है उस पे हमारी डिमांड डिपेंड करेगी, और दोनों में है इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में दो कैटेगरी है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, जैसे कि पेन एंड पेंसिल, जैसे कि पेप्सी एंड कोक। सो एक सब्स्टिट्यूट गुड में क्या हो गया, दे कैन बी रिप्लेस्ड, दे कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो हो गए जिसका मतलब है विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, जैसे कि गाड़ी और पेट्रोल। I hope आपको क्लियर होगा। Substitute goods are those goods which can be used in place of one another, and complementary goods are those goods which are used together. Substitute goods का एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास पेप्सी और कोक, या फिर टी एंड कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल हो गया कार एंड पेट्रोल, और पेन एंड इंक। सो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा क्वेश्चन आता है कि एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट गुड्स इफ प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस,
वाई की क्वांटिटी में क्या असर होगा, या फिर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड क्या असर होगा। तो पहला यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान से समझ कि यहाँ पे प्राइस ऑफ वन गुड एंड उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड का रिलेशन हो रहा है, और प्राइस ऑफ वन गुड एंड उसके कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड का रिलेशन करेंगे। यहाँ पे पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ एंड उसकी खुद की क्वांटिटी डिमांडेड, उन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। बट सब्स्टिट्यूट की डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड में क्या रिलेशन है वो यहां समझेंगे। अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस, अगर मान लेते हैं टी का प्राइस बढ़ गया, टी के प्राइस में इंक्रीज आया है, तो हमारे लिए एक रैशनल कंज्यूमर के लिए वो क्या करेगा, वो डिमांड करेगा कॉफी की। रैशनल कंज्यूमर मतलब एक कंजूस कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर है। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वो किसकी डिमांड करेगा, कॉफी की डिमांड में क्या असर होगा, वो बढ़ जाएगी। अगर हम उसकी खुद की डिमांड को देखें उसमें तो डिक्रीज ही आएगा। अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ एंड उसकी खुद की क्वांटिटी डिमांडेड में तो नेगेटिव रिलेशन ही है। वो फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट में है रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की डिमांड के साथ रिलेशन कर रहे हैं प्राइस का, तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी कि प्राइस ऑफ एक्स या प्राइस ऑफ टी के बढ़ने से वाई की जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे इन दोनों में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। एंड अब कॉम्प्लीमेंट्री का देखते हैं। अगर हमारी कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ गया, गाड़ी का प्राइस बढ़ गया, तो पेट्रोल की डिमांड लोग करेंगे क्या, पेट्रोल खरीदेंगे क्या लोग, नहीं, पेट्रोल की डिमांड हो जाएगी डिक्रीज। आई होप ये चीज क्लियर है। पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस और कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस और उसकी डिमांड में क्या रिलेशन है, इनडायरेक्ट या नेगेटिव रिलेशन। आई होप ये क्लियर है पॉइंट। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ गुड वाई, तो हम बोलेंगे डिमांड ऑफ गुड वाई डिक्रीज हो जाएगी। कभी भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो एक्स और वाई को एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेना, कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक्स एंड वाई गाड़ी और पेट्रोल ले लो, एंड देन उसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट की डिमांड एक कंज्यूमर की इनकम से भी इफेक्ट पड़ेगा उसे। अगर यहाँ पे हमेशा इनकम ऑफ द कंज्यूमर में दोनों गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। गुड वन इज इंफीरियर गुड्स एंड सेकेंड इज नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, लो क्वालिटी मान लो कि इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड एक कंज्यूमर डिक्रीज कर देता है। और नॉर्मल गुड्स हो गए लग्जरी प्रोडक्ट्स, इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। इसकी डेफिनेशन भी इनकम को रिलेट करके ही बोला गया है कि इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स जिसकी डिमांड विद द इंक्रीज इन इनकम डिक्रीज हो जाएगी, एंड नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स जो अगर इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। आई होप ये क्लियर होगा पॉइंट। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। मैं पूरा 11th एंड 12th इस चैनल पे कवर करूंगी, एंड आप हमें सब्सक्राइब करिए, डाउट्स पूछिए। यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट रिगार्डिंग एनी चैप्टर अकाउंट्स इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। सो नेक्स्ट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक प्रोडक्ट की डिमांड को जरूर इफेक्ट करेंगे कि आपको वो चीज पसंद है या नहीं। अगर आपको वो चीज पसंद है आपके, या फिर फैशन मान लो, फैशनेबल है, टेस्ट आपका प्रेफरेंस है आपकी उसमें, तो आप जनरली उसकी डिमांड करोगे। और अगर आपको वो चीज पसंद ही नहीं है, आपका टेस्ट ही नहीं है, तो आप उसकी डिमांड डिक्रीज कर दोगे।
क्लियर। अगर वो टेस्ट प्रेफरेंस में यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि अगर वो आपका पसंद है, आपको वो चीज पसंद है, आपकी टेस्ट है, आपकी प्रेफरेंस है, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज। और अगर नहीं है टेस्ट तो डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ फैक्टर है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस। फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्ट के प्राइस से। अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आप अभी ही उसे खरीद के रख लोगे। इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं। अगर हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है और मुझे लग रहा है कि हाँ भाई फ्यूचर में जाके गोल्ड के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम अभी खरीद लेंगे ताकि हमें प्रॉफिट हो या हमें फायदा हो। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर में अगर प्राइजेस हो रहे हैं इंक्रीज प्रोडक्ट के, तो उसकी डिमांड भी हम इंक्रीज कर देंगे अभी। एंड फ्यूचर के प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उसकी डिमांड नहीं करेंगे। क्लियर। इसको एग्जाम्पल इसका गोल्ड इजीली ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मार्केट डिमांड के क्या फैक्टर्स है। जो पहले 5 थे वो थे इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब है सारे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो पहला पॉइंट आ गया साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बढ़ रही है पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड, दैट इज मार्केट डिमांड, गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी। और अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। एंड कंपोजिशन का मतलब है यहाँ पे कि पॉपुलेशन में क्या रेशियो है, फीमेल मेल का, बच्चों का, या फिर ओल्ड एज का। जिस हिसाब से रेशियो होगा वो प्रोडक्ट्स, उन चीजों की मार्केट डिमांड बढ़ेगी। क्लियर। अगर पॉपुलेशन में बच्चे बहुत ज्यादा है, बच्चों का रेशियो ज्यादा है, तो बच्चों की चीजों की डिमांड, बच्चों की चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। क्लियर। नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर इफेक्ट करते हैं मार्केट की डिमांड को। अगर विंटर सीजन है तो मार्केट में विंटर क्लोथ्स, विंटर जैकेट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर समर है तो समर की मार्केट डिमांड रहेगी, समर क्लोथ्स की मार्केट डिमांड रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर है मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम पूरी पॉपुलेशन में इक्वली डिवाइडेड है, ज्यादा चेंज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, तो मार्केट में डिमांड जनरली हाई रहेगी, सब लोग खरीदेंगे चीजें। बट अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, रिच, वेरी रिच एंड वेरी पुअर, बहुत गैप है इनकम के अंदर, तो मार्केट में चीजों की डिमांड नहीं होगी, मार्केट में गुड्स की डिमांड उस लेवल पे नहीं होगी। क्लियर। आई होप मार्केट डिमांड के तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे, साइज एंड कंपोजिशन, सीजनल फैक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आ जाता है पेपर में। इसका एक और नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। ठीक है। ये डिमांड का लॉ जो फर्स्ट फैक्टर था, इंडिविजुअल डिमांड का फर्स्ट फैक्टर था प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड ही है एग्जैक्टली। कुछ डिफरेंस है हल्का फुल्का, उसको डेफिनेशन में समझेंगे कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो क्लियर है। हम एक रैशनल कंज्यूमर है, अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि उसकी डिमांड भी गिर जाती है, या फिर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे लिखना है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जो पहला फैक्टर था बस उसी को समझ रहे हैं, बाकी जितने भी फैक्टर्स है रिलेटेड गुड्स, इनकम, सबको कांस्टेंट मान लिया है, उनमें कोई चेंज नहीं है। ओनली एक के फैक्टर को, अगर ओनली प्राइस के फैक्टर को देखे तो फिर देयर इज ए इनवर्स रिलेशन।
बाकी सारे फैक्टर्स है कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज नहीं है। इसको बोलते हैं सेट्रस पैरिबस। क्लियर? तो ग्राफ में भी ये चीज समझेंगे। ग्राफ में अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस हो रहा है डिक्रीज, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? जब प्राइस 5 था तो क्वांटिटी 1 थी, जैसे ही प्राइस डाउन हुआ 3 पे, क्वांटिटी बढ़ गई, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बस प्राइस से स्टडी करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड को। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? तो ग्राफ में देखते हैं, यहाँ पे अगर प्राइस 5 है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड है 1, और जैसे ही प्राइस नीचे गया तो क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, 5 हो गई। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो डिमांड का ग्राफ क्या होगा, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। वाई? इट रिप्रेजेंट्स कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। जो प्राइस है वो हमेशा वाई एक्सिस पे लेना है, ध्यान रखना, यूनिट्स लिखनी है, और यहाँ पे भी यूनिट्स एंड क्वांटिटी डिमांड। अगर सही से ग्राफ की मार्किंग नहीं होती है तो मार्क्स नहीं मिलते। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या शो किया है कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशन है, तभी ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आई होप आपको सारे टॉपिक आज जो मैंने करवाए हैं वो क्लियर है। आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज डू कमेंट। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी डीएम करके डाउट पूछ सकते हैं। और मैंने ये जो पीडीएफ है, ये नोट्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है लिंक इसका भी, एंड मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डाला है, फेसबुक पेज का हमारा लिंक डाला है। डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड टेक केयर।